नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शब्दिका शर्मा। भक्ति और आस्था हो तो लोग पत्थर को भी भगवान मानने लगते हैं। आज हम बात करेंगे जयपुर के कुछ ऐसे प्राचीन मंदिरों की जिनकी पूरे देश में मान्यता है। इनका इतिहास 400 से 500 साल पुराना है। इन मंदिरों में भक्तों ने भगवान, श्रद्धा और विश्वास की अनूठी लहर का संचार किया है। आइए तो जानते हैं इन प्राचीन मंदिरों की कहानियाँ और इतिहास के बारे में। जयपुर के भांकरोटा में तत्कालेश्वर महादेव मंदिर को 450 साल से अधिक पुराना माना जाता है। इसका नाम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में भी शामिल है। इस मंदिर के पास बावड़ी है। यहाँ बावड़ी से प्रकट हुए हनुमान जी की प्रतिमा थोड़ा आगे बने बालाजी मंदिर में स्थापित है। दोनों मंदिर एक सुरंग से जुड़े हुए भी हैं। हालांकि फिलहाल ये सुरंग बंद है। मंदिर 33 बीघा जमीन के एक हिस्से पर बना है और आज भी कई संत महात्मा यहाँ आकर रुकते हैं। लगभग 450-500 साल पुराना मंदिर है, बड़े बुरुज कहते हैं। और इसके ये जो कार्तिक जी स्वामी जी की मूर्ति तो शुरू से ही नहीं थी। जब से हमारे पिताजी भी ये कहते हैं वह शुरू से ही नहीं थी ये मूर्ति। और इसका बहुत बावड़ी भांकरोटा का नाम से जानते हैं दूर दूर तक। केशुपुरा का नाम तो ये आसपास ही जानते हैं 2-5-10 कोस के एरिया में। और बावड़ी भांकरोटा का नाम से 200 कोस पे भी पूछोगे तो बावड़ी भांकरोटा का नाम से बता देगा कोई भी। और ये गांव वाले कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं जो, और इसका जो भी निर्माण किए हैं ये गांव वाले किए हैं और गांव वाले की देख रेख में हो रहा है ये जो भी हो रहा है जी। महाराज विक्रमगिरी के संरक्षण में इसको पूरा बचाया गया था। और हाँ जी, ये विवादित हो गई थी ज़मीन, इसको ब्राह्मणों ने बेच दी थी ज़मीन को, उन मंदिर की, इन सब। फिर गांव वाले इन्होंने मिलकर ये ज़मीन रखवाई और इसमें ये लड़ाई झगड़ा करके जो भी कुछ करके पूरा गांव का सहयोग है इसमें। और ये जो भी निर्माण किए हैं तो गांव वाले मिलकर फिर इसमें जैसे जैसे हुआ वैसे निर्माण किए इसमें। केशवपुरा में ही तत्कालेश्वर महादेव से थोड़ा आगे चलने पर बावड़ी वाले बालाजी विराजमान हैं, जिसकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है। इस मंदिर की बहुत मान्यता है। करीब 400 साल पहले मंदिर के पास वाली बावड़ी से निकालकर इस प्रतिमा को हवेली में स्थापित किया गया था। इस मंदिर की आश्चर्यचकित कर देने वाली बात यह है कि इस प्रतिमा में बालाजी के साथ उनके 6 सेवक भी विराजमान हैं। इस मंदिर में राधा कृष्ण की भी अनोखी मूर्तियां स्थापित हैं। कहा जाता है कि इन मूर्तियों की आंखें महाभारत के समय की हैं और इस मूर्ति में भगवान कृष्ण की बांसुरी की दिशा राधा रानी की ओर है। मान्यता है कि ऐसी मूर्ति पूरे विश्व में कहीं और नहीं है। मैडम ये ऐसा है, हरगोविंद जी नाटानी ने मंदिर बनवाया था, उनका महल है ये। और ये बावड़ी खुदवाई थी, बावड़ी के अंदर बालाजी निकले थे। ये जो बालाजी की मूर्ति है कितने साल पहले बावड़ी से निकाली गई थी? करीब नहीं, हमारे 400 साल के आसपास है। जो ये मंदिर है, इस मंदिर को क्या पूरा वापस बनाया गया है या जो यह हवेली है उसी के अंदर इसकी स्थापना की गई है? हवेली में स्थापना की हुई इसकी। मंदिर की स्थापना की किसके द्वारा गई है? ये हमारे मान लो एक पूर्वजों ने की थी। करीबन 13-14 पीढ़ी हो गई हमारे यहाँ रहते हुए। बालाजी की जो प्राचीन कहानी है वो आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए। ये मूर्ति बहुत ही मतलब बावड़ी में निकली हुई है और बहुत प्राचीन मूर्ति है। मतलब इसके जो भी मन्नत मांगते हैं वो भगवान उसकी ये पूरी करता है। ऐसा माना जाता है कि बालाजी की मूर्ति के साथ उनके जो सेवक हैं वो भी मूर्ति के अंदर ही विराजमान हैं। तो उसके पीछे की क्या कहानी और किस तरीके से बालाजी ने अपने सेवकों को अपनी मूर्ति में समा के रखा हुआ है? वो इस मूर्ति में समाये हुए सारे 6 गण होते हैं इनके, तो 6 गण इनकी मूर्ति में समाये हुए हैं। भांकरोटा के पास भोजावास में श्री श्याम सुंदर जी महाराज का मंदिर करीब 300 साल से यहाँ स्थापित है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ स्थापित श्याम की मूर्ति खंडित स्वरूप में है। दूर दूर से लोग यहाँ आकर श्याम बाबा को पूजते हैं। हालांकि मान्यता है कि खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जानी चाहिए। कुछ सालों पहले मंदिर से मूर्ति चोरी हो गई थी। मूर्ति को कीमती पत्थर समझकर चोरों ने इसे खंडित कर देखा तो उन्हें कीमती पत्थर नहीं मिला। बाद में ये खंडित मूर्ति मंदिर से 3 किलोमीटर दूर जमीन में दबी पाई गई। उस दौर में स्थानीय निवासियों ने जयपुर अजमेर हाईवे जाम कर थाने का घेराव भी किया था। 3 दिन तक लोगों के घरों में चूल्हे तक नहीं जले थे। मूर्ति मिलने के बाद पंचायत बिठाई गई, जिसके बाद गांव वासियों ने निर्णय किया
कि मंदिर में वही मूर्ति स्थापित की जाएगी जिसकी पूजा उनके पूर्वज करते आए हैं। पुजारी जी, आप हमें इस मंदिर के बारे में बताएंगे कुछ कि ये कब से स्थापित था? 300-400 साल पुराना मंदिर है। जब ये गांव का सापुरी गांव थी, जब शिव मंदिर बना हुआ है। पहले छोटा था, अब ये दोबारा बना दिया, बड़ा दिया। पहले बस्ती छोटी थी, अब बस्ती ज़्यादा हो गई तो मंदिर बड़ा हो गया। तो जैसे कि हम देख रहे हैं ये मंदिर अब काफ़ी बड़ा, काफ़ी अच्छा बन चुका है, तो इसमें गांव वालों का क्या योगदान है? योगदान तो गाँव का ही था इसके अंदर। लेन पैसे लगते सब गाँव का ही था। और तो बारह का भी दिया ही उन्होंने, कुछ पैसा बारह का भी आया थे, उन्हें लगा दिया। तो जैसे कि इस मंदिर की खास बात है कि यहाँ की मूर्ति खंडित है, तो इस बारे में आप क्या बताएंगे? खंडित भी नहीं है वो, एक जरा सी टूटी हुई है। कोई बहुत चेक किया था ना, उन्हें तोड़ दे गए, वो जरा सी कर दिया। तो उसको शरीफ महाराज ने, कौन से शनि महाराज वाले शरीफ महाराज ने कहा था, और नारायण दास जी ने ये कहा था, उसको पंडित नहीं मानते ना, जो ऊपर का इससे वो पंडित मानते हैं, नीचे का हिस्सा वो पंडित नहीं मानते। तो हमने तो मगर कुछ लोग फिर भी, कुछ लोगों को ये बात नहीं पता होती कि जो नीचे का हिस्सा है उसमें हम खंडित मानते हैं, तो कुछ विवाद इस बारे में मालूम तो सबको है, पर उनकी कोई चेष्टा दूसरी है उस बात का। कौन करे अपनी बात को पता कौन बैठा बनवाएंगे ना बनवाएंगे, हमारा बनवाएंगे। जयपुर के सिरसी गांव का नरसिंह भगवान का मंदिर करीब 400 साल पुराना है। इस मंदिर की खास बात है कि यहाँ विराजे नरसिंह भगवान जयपुर में आमेर के नरसिंह भगवान मंदिर की मूर्ति के ही अंश हैं। मान्यता है कि एक बार आमेर वाले नरसिंह भगवान की मूर्ति चोरी हो गई थी, जिसे कुएं में डाल दिया गया था, जिससे उसके कुछ भाग अलग हो गए थे। मूर्ति मिलने के बाद उसका मुख्य अंश आमेर में फिर स्थापित किया गया और अंश स्वरूप को सिरसी में विराजमान किया। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को नरसिंह चतुर्दशी आती है और उस दिन नरसिंह भगवान की झांकी निकाली जाती है। इस झांकी में नरसिंह भगवान के मुखौटे बेहद आकर्षक होते हैं। यहाँ पर नरसिंह भगवान का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। मान्यता है कि जयपुर के आमेर में नरसिंह भगवान के मंदिर से जब उनकी मूर्ति चोरी हो गई थी, तो वहीं उनके अंश जो रह गए थे उन्हीं को लाकर सिरसी गांव में नरसिंह भगवान के मंदिर में स्थापित किया गया है और लोग दूर दूर से आकर यहाँ पर पूजा करते हैं। और मान्यता है कि नरसिंह भगवान से जो भी यहाँ पर आकर कुछ मांगता है उसकी मुरादें पूरी होती हैं। नरसिंह मंदिर वाले सिरसी गांव में ही श्री लक्ष्मी नारायण भी भव्य रूप में स्थापित हैं। यह मंदिर करीब 500 साल पुराना है और यहाँ लक्ष्मी, विष्णु गरुड़ पर सवार हैं। यह मंदिर अपने आप में आश्चर्यजनक है, क्योंकि मंदिर की दीवारों पर बनी भगवान की सारी मूर्तियां खंडित हैं। कहा जाता है कि जब औरंगजेब की सेना सारे मंदिरों को ध्वस्त कर रही थी, तब यह मंदिर भी निशाने पर आ गया, लेकिन गांव के लोगों ने लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति को सुरक्षित रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मंदिर के नीचे की सुरंग के जरिए मूर्ति को सिरसी बाग पहुंचा दिया गया और फिर वहां से जयपुर भेजकर मूर्ति बचा ली गई। इस मंदिर में विष्णु के सारे अवतार देखने को मिलेंगे। यह मंदिर 9 कुओं पर बनाया गया है और इसकी इमारत सिर्फ पत्थरों को एक दूसरे से जोड़कर बनाई गई है। इसमें सीमेंट चूने का कहीं भी प्रयोग नहीं हुआ है। इस मंदिर के ठीक सामने गरुड़ जी का भी छोटा सा मंदिर है। जो मेन मंदिर है जिसकी गुम्बद बनी हुई है, ये पत्थरों की बनी हुई है, पत्थर से पत्थर अटके हुए हैं आपस में। इधर सुरंग भी बताई जाती है, यहाँ पे सुरंग भी है। पूर्वजों के कहे अनुसार ही बता रहे हैं कि यहाँ नीचे से एक सुरंग जाकर के बाग में गई हुई है। पुरोहित जी का सिरसी बाग में, हाँ सिरसी बाग में पुरोहित जी का बाग था, वहाँ थी। जब ये मुगल शासन काल में आक्रमण हुआ था, सेना की टुकड़ी आई, यहाँ पर आक्रमण हुआ, तो उसमें लक्ष्मी नारायण जी को सुरंग के द्वारा लेकर के चले गए थे। लेकिन बाग में रहने के बाद भी इसको जयपुर में ले जा करके जयपुर में पूजा अर्चना कई महीनों तक वहीं रहे। उसके बाद में जयपुर ईजा इनेस के द्वारा हमें आश्वस्त होने के बाद ही हम इनको यहाँ लाए और स्थापित किया। सिरसी में ही रघुनाथ का मंदिर राजा माधव सिंह के समय का है। इस मंदिर में राम और सीता की अद्भुत मूर्तियां विराजमान हैं। इस मंदिर के निर्माण से पूरे होने तक के खर्च की जानकारी मंदिर के लगे शिलालेख से मिलती है।
हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मुलाकात जरूर होगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।